गर्ल्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10th इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, जब एक होता है बोरोवर, एक होता है लेंडर। ठीक है, तो उधार देने वाला जिसको आप क्या कहते हैं लेंडर, और उधार लेने वाले जिसको क्या कहते हैं बोरोवर। तो जो पर्सन उधार लेता है वो पर्सन इंटरेस्ट पे करेगा किसको, जो उधार देता है। तो लेंडर कौन होता है, जो मनी को लैंड करता है, उधार देता है। तो बोरोवर पे करता है लेंडर को इंटरेस्ट। और बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है ये। अभी हम कंपनी में भी देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि शेयर कैपिटल से ही हमें फाइनेंस हो जाता है। तो हम डेट डिवेंचर भी इशू करते हैं, कैपिटल को बोरो भी करते हैं, तो उसके बदले हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। हर कोई पर्सन अपने अपने डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए क्या लेता है, मनी को बोरो करता है। तो बिजनेसमैन बोरो करता है फ्यूचर प्रॉफिट करने के लिए, इक्विपमेंट्स बाई करने के लिए, एसेट्स बाई करने के लिए। बैंक बोरो करते हैं लाइक लैंडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए। इंडिविजुअल बोरो करते हैं मनी अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, परचेज ऑफ व्हीकल। तो हर पर्सन किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, बोरो करता है। और बोरो करने के लिए जब वो मनी को बोरो करता है, उधार में लेता है, तो उसको क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो प्राइस डिमांडेड बाय द लेंडर फ्रॉम द बोरोवर फॉर द यूज़ ऑफ द बोरोड मनी। तो मतलब इंटरेस्ट क्या होता है, वो प्राइस होता है जो कि लेंडर डिमांड करता है बोरोवर से कि अगर आप इतना पैसा लेते हैं तो हमें इतना इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट पे किया जाता है बाय द बोरोवर टू द लेंडर। तो एक के लिए पर चीज़ क्या होती है, इनकम होती है कि जिसे मिलेगी लेंडर को मिलेगी तो उसके लिए इनकम होगी, और बोरोवर पे करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसमें। उससे एसेट्स भी बोरो की जाती है इन द फॉर्म ऑफ द कैश। लार्ज एसेट्स जैसे व्हीकल, बिल्डिंग्स वगैरह, ये भी बोरो की जाती है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है जिसको आप बोलते हैं लीज रेट। इंटरेस्ट जो होता है वैसे तो नॉर्मली 1 पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है, उसको 1 पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, परंतु फिर भी डिफरेंट पीरियड्स के लिए भी इंटरेस्ट रेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। मंथली भी इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, क्वार्टरली या फिर एनुअली। वैसे नॉर्मली क्या होता है, एनुअली होता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। देखिए अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो नेचुरल चीज़ है, तो इंटरेस्ट रेट इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि मनी सप्लाई है, कोई भी चीज़ इजीली अवेलेबल है तो उसकी इंटरेस्ट रेट इतना हाई नहीं होगा। डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। और अगर मान लीजिए सप्लाई कम है तो नेचुरल चीज़ है क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा। वैसे डिमांड के ऊपर है। ठीक है, डिक्रीज़ इन डिमांड फॉर मनी, डिक्रीज़ इंटरेस्ट रेट। अब मनी को कोई बोरो करना ही नहीं चाहता तो नेचुरल चीज़ है, कोई भी पर्सन पैसे देगा तो वो कम रुपए में ही देगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है इतनी। तो किसी भी चीज़ की सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, सेकेंड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी अफेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट लेवल को। देखिए अगर महंगाई बढ़ रही है तो जो लेंडर होता है वो अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए अगर वो उधार देता है तो क्या करना होगा, उधार देता है वो अपनी मनी पावर, परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए। और इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, हाई होगी। इन्फ्लेशन महंगाई के टाइम में, और महंगाई इन द सेंस की इंटरेस्ट रेट क्या मांगेंगे, वो हाई डिमांड करेंगे। थर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है आरबीआई बनाता है, वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं। जैसे बैंक होते हैं, बैंक से हम उधार लेते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, कितने इंटरेस्ट, कोई भी लोन दिया जा रहा है अगर, तो क्या इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन की जा रही है, क्या उसका ईएमआई डिटरमाइन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी सेंट्रल बैंक का काम होता है, मनी को कंट्रोल करना कि मार्केट में कितनी सप्लाई करनी है, कितनी उसकी कॉन्ट्रैक्शन करनी है, डिमांड कितनी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाते हैं आरबीआई, उसको ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है। फोर्थ है ग्लोबल लिक्विडिटी। अगर ग्लोबल लिक्विडिटी हाई है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट द डोमेस्टिक लिक्विडिटी ऑफ एनी कंट्री विल ऑल्सो बी हाई। ग्लोबल लिक्विडिटी मतलब कि ग्लोबली ही पैसा अवेलेबल है अच्छे से। हम जैसे कंपनीज़ है, बिग कंपनीज़ है, वो मतलब कि पैसा बाहर से भी ले सकती है। तो ग्लोबल लिक्विडिटी है तो एक कंट्री में भी लिक्विडिटी हाई होगी, और जहाँ पर पैसे अवेलेबल है ईजिली, लिक्विडिटी हाई है, तो नेचुरल इंटरेस्ट रेट क्या होगी, कम। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिल रही है, लिक्विडिटी है,
मार्केट में वो अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द सप्लाई, तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगी। और किसी भी चीज़ की क्या है, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो नेचुरल चीज़ है उस चीज़ की प्राइसेस हाई हो जाएंगे, तो प्राइसेस ही है ये, तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। फिफ्थ है लोन अमाउंट एंड ड्यूरेशन। लोन अमाउंट एंड ड्यूरेशन, अगर मान लीजिए लोन की अमाउंट हाई है, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, तो नेचुरल चीज़ है कि ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो गया तो मोर रिस्क कैरी करेंगे। अगर रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 6 पॉइंट आ जाता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, इसमें क्या होगा सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन में, कि अगर मान लीजिए लोन लेता है, ठीक है, बोरोवर है, उसने लोन लिया, उसने एज अ सिक्योरिटी लेंडर के पास रख दी, तो वहाँ से रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अगर सिक्योरिटी रखी हुई है ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट अमाउंट क्या हो जाएगी, उस हिसाब से कम हो जाएगी। 7th है अनसर्टेन इकोनॉमिक फ्यूचर। अनसर्टेन इकोनॉमिक फ्यूचर मतलब कि जैसे कि अनसर्टेनिटी है, मान लीजिए गवर्नमेंट के बीच डीलिंग हो रही है, इलेक्शंस की, गवर्नमेंट चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट क्या होगी, फ्यूचर के अकॉर्डिंग अनसर्टेन होगी, वो भी ज़्यादा या कम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका टाइप ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट होता है, रेट होता है, टाइम होता है, कितने पीरियड्स के लिए किया हुआ है, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए अलग होगा, सेकेंड ईयर के लिए अलग होगा, थर्ड ईयर के लिए अलग, सेम होगा इन द सेंस कि सेम अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि जितने भी सालों के लिए आपने अमाउंट को लैंड किया है। सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑलरेडी पे होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फॉर्मूला इसका हो ही जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n, ठीक है। तो अमाउंट ऑलरेडी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो प्रिंसिपल में ऐड कर दी जाती है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है गर्ल्स, अब ये थ्योरी करवाती हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, इसकी थ्योरी यही तक थी, फिर नेक्स्ट पेज।